सुप्रभात। क्लास 8 लेसन नंबर 5 का आज आप लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और पहले पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि हंसी अपने आप में, प्रसन्नता अपने आप में एक औषधि के समान है और व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। इस पाठ में यही उपदेश दिया गया है और इस तरह प्रेरित किया गया है कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी व्यक्ति सूझबूझ से कर सकता है। अगर अकड़ रहेगी तो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान सावधानीपूर्वक नहीं कर सकता है। जैसे एक सज्जन किसी बड़े मसले पर पंडित नेहरू जी से उलझ गए और अपनी बात मनवाने के लिए अंत में खींचकर बोले, पंडित जी आप भूल रहे हैं कि हर मसले के दो पहलू होते हैं, तो आप शायद इस गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। नेहरू जी ने कहा और बात हंसी में ले करके उसको समाप्त कर दी, क्योंकि नेहरू जी जो थे, महात्मा गांधी नेहरू जी, ये लोग किसी से उलझने के बजाय मामले को हंस करके और प्रसन्नतापूर्वक शांति ढंग से उसको सुलझा लेते थे। जैसे गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया तथा लेनिन ने लोहे और रक्त का, परंतु लेनिन के दिल में भी गरीब और संत्रस्त लोगों के लिए उत्कट सहानुभूति थी और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोर्की लिखता है कि मैं लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी की भी नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर यथार्थवादी और शोषण से इतनी उत्कट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह हंसता था कि गला रूंधने लगता था। इतना हंसता था कि गला ही रूंधने लगता था और आँखों में हंसते हंसते आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोर्की लिखते हैं और बहुत ठीक लिखते हैं कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत हिटलर था, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहा और जिसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी गुन्ने स्वभाव का और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में डाल दी। यह तो कोई भी नहीं कह सकता है कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि हिटलर और नेपोलियन जो हैं वो महान शक्तियों के स्वामी नहीं थे। एक विशेष अर्थ में वे निश्चय ही महान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया। अर्थात अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है उसे मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं किया। और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिली कम थे, उनमें सहानुभूति नहीं थी। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसिए। शर्त सिर्फ 3 है और 3 शर्त क्या है? तो हंसी मुखौटा ना हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठ का नकाब ना हो, और हंसी ऐसी ना हो कि दूसरा सुनकर रोए साथ न हंस सके। अर्थात दूसरे को तकलीफ देने वाली हंसी ना हो। और तीसरा है कि हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम ना हो। अर्थात जिंदगी का संग्राम है, लेकिन
उसे हम धर्म युद्ध बनाएंगे, हम शांति भाव से लड़ेंगे। गाली गलौज वाला सस्ता फसाद नहीं, और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटकाकर, मन हुसियत से नहीं। इस पूरे पाठ में यही बताया गया है कि हम शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, न कि एकदम कपटपूर्ण व्यवहार रख करके, किसी को तकलीफ प्रदान करके, बल्कि इसके बदले आदमी को प्रसन्नता पूर्वक हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।